Hello student, today I am going to discuss on chapter 4 of mathematics quadratic equation. Earlier you know that about the quadratic polynomial. A quadratic polynomial or the polynomial whose degree is 2. आप पहले से ही जानते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री, जिसकी डिग्री 2 है, वो सारे क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देन सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x which is written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where ABC is constant or real number and a is never equal to 0 are called quadratic equation. Take some example. 3x square plus 2x plus 3 equal to 0 is a quadratic equation. Another example. 1 plus 2x square plus 3x is equal to 0. Another example. 2x square plus 3 equal to 0. यहां देखिए, यह सारे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? 2 है. इसलिए क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके डिग्री के ऑर्डर में लिखते हैं, पहले डिग्री 2 का वेरिएबल, देन डिग्री 1, फिर कांस्टेंट, तो ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. यहां पर ये इक्वेशन आप देखिए, इस इक्वेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो देन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 2x स्क्वायर, सबसे पहले बड़ी डिग्री, देन 3x, देन प्लस 1 इक्वल टू 0. ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इस फॉर्म में देखिए, इसमें एक टर्म मिसिंग है, मिडिल टर्म मिसिंग है. अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे 2x स्क्वायर. कौन सा टर्म मिसिंग है? x वेरिएबल का टर्म मिसिंग है, तो इसमें हम 0x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दिया. तो ये हमारा किस फॉर्म में लिख दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटन है. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कहने का सेंस ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है और इक्वल टू साइन इन्वॉल्व करता है तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ we are going to discuss another topic of this chapter, finding the solution of quadratic equation. Here there are three methods. There are three methods to finding the solution of quadratic equation. First one is middle term splitting method. It is also known as factor method. Second one is completing square method, and third one is a formula method, that is known as quadratic formula or Sridharacharya formula. First we are going to discuss first method, middle term splitting method. Look at here. Take an example. X square plus 5x plus 6 is equal to 0. ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. इट मींस सॉल्यूशन मींस रूट्स आर जीरोस. यानी अगर इसका सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू, आप पहले ही जानते हो कि अगर डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यू आएगी, डिग्री 3 है तो x की 3 वैल्यू आएगी, और डिग्री 1 तो x के
एक ही वैल्यू आएगी, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दैट मींस इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे। देखते कैसे? इसे हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स का मेथड क्या होता है, ये आपने 9th में वैसे ही पढ़ लिया है जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना शुरू किया था। फिर भी हम इसे रिपीट कर देते हैं। यार यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। फर्स्ट सिस्टम में हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है? 1 into 6। दैट मींस 1 into 6 is equal to 6। यानी अब 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर 5। तो यहां पर कौन सा साइन आया? प्लस साइन आया है। तो ऐड करने पर 6 के ऐसे तो करेंगे कि इंटू करने पर तो 6 आएगा, लेकिन ऐड करने पर क्या है? 5। तो देखते हैं पहले, एक तो यही फैक्टर मिला है 1 into 6। 1 into 6, 6 तो आया इंटू करने पर, लेकिन ऐड करें अगर हम तो क्या आएगा? 7 आएगा। दैट मींस ये हम फैक्टर नहीं दे सकते। अनदर फैक्टर 3 into 2। 3 और 2 को अगर हम इंटू करें तो 6 तो आएगा, लेकिन अगर ऐड करें तो 5 भी आ गया। दैट मींस ये फैक्टर हमारा यूजफुल है। यानी हम मिडिल टर्म 5 की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 + 2। राइट डाउन। देन ओपन करिए इस ब्रैकेट को, एक्सपेंड मींस अब दो टर्म एक साथ दे दीजिए, ये दो टर्म एक साथ और ये दो टर्म एक साथ। दैट मींस इन दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? एक वेरिएबल x, कांस्टेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x कॉमन होने के बाद यहां क्या बचा? x + 3। देन अब इन दोनों टर्म की बात है। सबसे पहले कौन सा साइन मिला? प्लस, वही हम नोट करेंगे। अब नंबर में देखिए, इसके पास 2 है, इसके पास 6। तो इन दोनों में नंबर में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन ले लिया हमने। देन रिमेनिंग वेरिएबल किसके पास है? यहां है नहीं, तो वेरिएबल कॉमन हो नहीं सकते। तो देन यहां पर कांस्टेंट टर्म तो कॉमन हो गया पूरा, कांस्टेंट कुछ नहीं बचा। वेरिएबल x + 3 = 0। देन अब ये दो टर्म में, एक टर्म ये, अब एक टर्म ये। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? x + 3। तो इन दोनों टर्म में हमने x + 3 कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट लिया। इसमें क्या बचा? x + 2 = 0। दैट मींस ये फैक्टराइज हो गया। अब देख, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? या तो दोनों 0 हो, या तो पहला 0 हो, या तो दूसरा 0। तो हम इसे ले लेते हैं 1 by 1। या तो x + 3 = 0 होगा और x + 2 = 0 होगा। अगर x + 3 = 0 तो देन x = -3, और if x + 2 = 0 तो देन x = -2। ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन आया -3 और एक सॉल्यूशन आया -2। इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं इसके दो रूट्स हैं, एक है -3, एक है -2। इसी इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दैट मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसी इक्वेशन को हम एक बार चेक करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से चेक करते हैं कि क्या आता है, रूट्स सेम आते हैं, डिफरेंट आते हैं, क्या आते हैं। वैसे तो किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर सेम आने चाहिए। नाउ
I am going to discuss on second method to finding the solution of quadratic equation, that is known as completing square method. Take an example. 2x square minus 5x plus 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं. प्रीवियस क्लास में आपने, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे. इसके लिए सबसे पहले यहां पे आप कैलकुलेट करिए कितने टर्म है. 3 टर्म. 1 2 3 टर्म. तो ये 3 स्टेप में भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से. पहला स्टेप डिपेंड कर रहा है पहले टर्म. क्या फर्स्ट टर्म क्या है. 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर. यहां पर x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या कहते हैं. x स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं. यानी पहले स्टेप में हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं. जो भी हो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. 2. यहां पर इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. 2. तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स डिवाइड by 2. That is 2x square plus minus 5x, 2x square upon 2 minus 5x upon 2 plus 3 upon 2 equal to 0. ये 2 से 2 कट गए, बचा x square minus 5 upon 2 x plus 3 by 2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स अब हमारे पास क्या है. सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड टर्म यानी x के कोफिशिएंट में 2 का इनटू और 2 का डिवाइड करते हैं. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं. x के कोफिशिएंट में 2 का इनटू और 2 का डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स x स्क्वायर, x के कोफिशिएंट में 2 का हमने इनटू किया. डिवाइड मीन्स 1 by 2 से भी इंटू कर दिया और 5 by 2 ऑलरेडी था. x प्लस 3 by 2. देन x स्क्वायर इस 2 को हम इसके साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसे अलग ही ले लेंगे सेपरेट फॉर्म में. 2 और बाकी सभी को हम आपस में कैलकुलेट कर लेंगे. देखिए क्या था. 5 into 1 5 upon 2 2 जा 4 x plus 3 by 2 equal to 0. ये हमारा सेकेंड टर्म का सेकेंड स्टेप का वर्क कंप्लीट हो गया. थर्ड स्टेप में हम b को पहचानते हैं. हम पहले जानते हैं कि a plus b का या a minus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इस फॉर्म में अगर हम इसे देखें, ये a स्क्वायर हो गया माइनस 2 हो गया, ये हमारा a हो गया. तो ये बचा पार्ट हमारा क्या हो गया. b. ये हम a स्क्वायर x स्क्वायर को कह रहे हैं, यहाँ a क्या है. x है. ये जो बच गया टर्म वो हमारा क्या है. b. हमारे पास क्या होना चाहिए. प्लस b स्क्वायर होना चाहिए. तो प्लस b स्क्वायर है नहीं, तो हम खुद से ही प्लस b स्क्वायर ऐड कर लेते हैं. b हमारा क्या है 5 by 4 प्लस b स्क्वायर को हमने ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, जैसे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े. देन आप देखिए यहां से यहां ये बढ़ गया क्या x यानी a
माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 5/4 का होल स्क्वायर और रिमेनिंग में बचा कितना माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। सिंस x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 minus 3/2. After taking the LCM of 16 and 2, we get the LCM 16 and here 25, 24. और आपका x minus 5/4 का whole square. Now, after solving this, x minus 5/4 square is equal to 1/16. X minus 5/4 whole square equal to under root 1/16. Is equal to plus minus 1/4. Taking 1 by plus sign, we get x minus 5/4 is equal to 1/4 or taking minus sign, x minus 5/4 is equal to minus 1/4. After solving this, we get x is equal to 1/4 plus 5/4, that means 6/4, that means 3/2, and here x is equal to minus 1/4 plus 5/4, that means 4/4, that means 1. ये कहने का सेंस है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड टर्म यानी एक्स के कोफिशिएंट में 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर देते हैं। थर्ड स्टेप में हम आफ्टर फाइंडिंग द टर्म बी मींस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 2 के अलावा जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो हमारा बी होगा, उस बी यानी बी स्क्वायर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर यहां से यहां तक के टर्म को हम क्या कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि ए प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला लगेगा। ये डिपेंड करता है इस टाइम अगर यहां माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर यहां प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर आपने देखा कि ये फिर टर्म क्या बन गए ए यानी एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो दिस ये हमारा बच गया माइनस 25/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके यानी स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ ले जाकर हम इसे सॉल्व करते हैं। किसी भी सॉल्व करने के बाद जो हम यहाँ रूट पाते हैं रूट में 2 वैल्यू होती है, प्लस और एक माइनस। तो प्लस 1/4 है माइनस 1/4, तो उसे सॉल्व करके हमें एक्स की 2 वैल्यू मिली। कितनी वैल्यू मिली 2 वैल्यू। एक x बराबर क्या मिला 3/2, दूसरा x इज इक्वल टू क्या मिला 1। ये क्या हो गया रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। दैट मीन्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो देन उसके रूट्स क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी इज इक्वल टू 2a। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस मेथड से बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि हमने दो फार्मूले लिखे हैं, एक ये और दूसरा ये। यहां पर डी मीन्स होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिख सकते हैं। डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ टेक एन एग्जांपल। If any quadratic equation is written in the form of 3x square minus 7x plus 2 is equal to 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, किस मेथड से, फार्मूला मेथड से। तो फार्मूला के पहले हम कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कंपेयर विथ this. Here a is equal to 3, that means x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, a। b is equal to माइनस 7, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 7, एंड c is equal to 2। तो बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नो दैट x is equal to होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a। Here x is equal to माइनस b, b की वैल्यू कितना है, माइनस 7। फार्मूले में क्या है, पहले माइनस फिर b की वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b मतलब कितना है, माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है यहां पर 3, c 2 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहां पर क्या है 3 कर दिया हमने यहां पर। तो देन x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 3 12 और 12 2 24 अपॉन 6। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में 24 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 5 2 25 अपॉन 6। देन x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 का रूट्स क्या आया 5 अपॉन 6। एक बार हम क्या लेंगे उसी तरह प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। टेकिंग प्लस साइन लेने पर क्या वैल्यू मिलती है, x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 यानी 12 अपॉन 6, एंड टेकिंग माइनस साइन वी गेट x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, दैट मीन्स 2/6, दैट मीन्स 1 अपॉन 3। यहां पर x इज इक्वल टू क्या आया 2। यहां देखा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू आई, एक x बराबर 2 और एक x बराबर 1/3। यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। Our last topic of quadratic equation is nature of roots,
यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो वो रूट ही हम निकाल लें सॉल्यूशन के थ्रू, एक्स की वैल्यू निकाल लें और सामने देख लें कि वो उसका नेचर कैसा है। दूसरा, बिना सॉल्यूशन, बिना सॉल्व किए हुए उनके नेचर के बारे में जानना हो तो कैसे जाना जाता है। तो उसके लिए तीन तरीके हैं। पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है यानी पॉजिटिव आ रही है, देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे और डिफरेंट डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग होंगे, दोनों वैल्यू अलग अलग होगी। अगर डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम d की वैल्यू निकाले यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले, वो इक्वल टू 0 आते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स यानी दोनों वैल्यू वो क्या होंगी, रियल होंगी और इक्वल होंगी। लेकिन अगर d की वैल्यू छोटी आ रही 0 से यानी निगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू कोई निगेटिव वैल्यू मिलती है यानी 0 से छोटी, तो देन रूट्स क्या होंगे, ना ही रियल होंगे यानी इमेजिनरी होंगे। कहने का सेंस, नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होते हैं। एक और पॉइंट होता है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है कि कोई रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन में डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रही है यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर आ रही है, तो देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यानी हम उसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स वो क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। इमेजिनरी के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। अभी हम उसे देख लेते हैं कि अभी हमने एक इक्वेशन लिया था 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम चेक करते हैं। तो क्या हुआ, यहां पे कंपेयर किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे हमने कंपेयर किया। तो a हमारा क्या आ गया 3, b हमारा क्या आ गया -7 एंड c हमारा आ गया 2। c हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो इससे जब हमने कंपैरिजन किया और अब हम नेचर चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स b की वैल्यू कितना आई -7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितना 3, c की वैल्यू कितना आया 2, दैट मीन्स 49 माइनस 24, दैट मीन्स 25, यानी क्या आया, पॉजिटिव आया। कहने का सेंस किस क्या है, वो 0 से बड़ा। तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, तो रूट एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, रूट्स हमारे क्या होंगे, रूट्स आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे यानी डिफरेंट होंगे। रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि एक और एग्जांपल लिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं इसे, हम कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 1, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 4। हमें नेचर चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा। हम
डिस्क्रिमिनेंट निकाले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स बी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4, दैट मीन्स 16 माइनस 16 क्या आया 0। क्या आया डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे, आप अगर निकालें इसके रूट्स, तो दोनों रूट्स क्या आएंगे इक्वल आएंगे, और दोनों ही रूट्स क्या होंगे रियल नंबर होंगे। इसी तरह आप बिना सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है?